क्या था? सर मुझे तो अभी दरअसल टाइम नहीं मिल पाया, मैं बिजी था। अच्छा। और मोइनुल हसन आपने किया था? मोइनुल हसन। यस। हाँ, आपने ईमेल ड्राफ्ट किया था जो ईमेल ने लिखने बोला था आपको? नहीं सर, मैं वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया, इसलिए अच्छा। सिद्दीक। आज मैं सुबह क्लास देखा कि कल मैं कर लूँ और कल तक अच्छा, आपको आज अभी जो नेक्स्ट आपका होगा तो उसमें अरबिक इंग्लिश दोनों करना होगा। ये वाला इंग्लिश तो आपको ठीक दोनों है। यानी कि पहले का जो एक्सरसाइज है वो और अभी का दोनों का एक्सरसाइज आपको करके लाना होगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। सिद्दीक अकबर, आपकी शायद पहली क्लास है। अगर आपने रिकॉर्डेड वीडियो देखी है तो शायद आपको होमवर्क बारे में पता होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम सर, वालेकुम। मैंने देखी नहीं है, अभी पहली क्लास है ये तो। जी। और ये होमवर्क दरअसल ये था कि जो भी हमने जो ईमेल पढ़ा था उसी तर्ज पर एक ईमेल जो है ड्राफ्ट करके लाना है। उसी तर्ज का ईमेल मार्केटिंग, उसी तरह का एक अपने अपने तरफ से कोई भी ईमेल आपको ड्राफ्ट करके लाना था। अच्छा अच्छा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल कम अप दैट। ठीक है। राबिया बशीर। राबिया बशीर। सर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको होमवर्क बारे में पता था? कौन सा होमवर्क सर? वो एक ईमेल ड्राफ्ट करके लाना था। البريد الإلكتروني الذي نحن نقرأ الآن كان الواجب المنزلي. हाँ، أن يكتب كل طالب البريد الإلكتروني. ये देखिए इस नम्त पर ये था। इसी नम्त पर इस स्टाइल पर आपको लिखना था ईमेल मार्केटिंग का। التسويق عبر البريد الإلكتروني। यस सर। ये ईमेल है, एग्जाम्पल ईमेल है। और इसी तरह का जी आपको कोई दूसरा ईमेल डिजाइन करके लाना था। तो आपने ये नहीं किया। सर, ये आपने कब दिया था? क्या बोल रहे हैं? ये कब मिला था हम लोग को? ये आपका प्रीवियस क्लास का था। आपने अच्छा रिकॉर्डेड वीडियोस, रिकॉर्डेड सेशन देखी थी प्रीवियस क्लास की? सर, थोड़ा मैं बिजी थी, इसलिए नहीं देखा था अभी। मतलब अच्छा जो खैर। देखी है तो प्रीवियस सब नहीं देखी। तो अगले अगले में जो है ये आपका होमवर्क ये रहेगा कि पिछला जो इंग्लिश में मैंने ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए बोला था वो भी करके लाना, प्लस नेक्स्ट जी वाला क्या होगा कि अरेबिक में ईमेल ड्राफ्ट करके लाना है। और वो कोई भी मार्केटिंग ईमेल किसी भी टॉपिक पर, अब कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं, लेट्स से कि आप पेन सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन बुक सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका प्रमोशनल ईमेल किसी को भेजना है तो इसी स्टाइल पर ये सारे कंपोनेंट्स के साथ, ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स के साथ आपको इसी स्टाइल पर एक ईमेल अरेबिक में और एक ईमेल इंग्लिश में लिख कर लाएं। ठीक है? और ये जो आपके साथ शेयर किया गया, शायद ये तो आपके पास होगा ही, तो इसको एज ए रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं। एज ए रेफरेंस इसको यूज कर लें, जो तर्ज इसमें अपनाया गया है वो तर्ज आप अपना कर एक अलग से ईमेल बनाएं। ठीक है? एक अरबिक में और एक इंग्लिश जी में। आप चाहे तो जो आपने अरबिक में किया है, सॉरी इंग्लिश में किया है, उसी को अरबिक में ट्रांसलेट कर लें या दोनों के लिए अलग अलग करें, दोनों आपको इख्तियार है। समझ गए? सब लोग समझ गए? ये सबके लिए है। यस जी सर। सर। ठीक है। ठीक है तो सर मैंने आपको जो होमवर्क भेजा था सर, आपने उसको देख लिया था? मोइनुल हसन बोल रहे हैं? नहीं, सिर्फ हसन हसन करीम। अच्छा अच्छा, हसन करीम बोल रहे हैं। हाँ, आपने जो व्हाट्सएप भेजा, पर। एक मिनट, आपने जो भेजा था शायद आपने अरबिक में ही भेजा था, मैंने चेक किया था। दोनों में इंग्लिश इंग्लिश एंड अरबिक दोनों में लिखी।
ये व्हाट्सएप पे पर्सनल भेजा था, पर्सनल। हाँ इंग्लिश में आपने भेजा है। दोनों में है सर, दोनों ऊपर हाँ इंग्लिश है। हाँ हाँ, तस्वीक लिखा है। अच्छा ठीक है, तो ये आपने लिखा है, मैं आपका यहाँ पढ़ रहा हूँ। एक मिनट में इसको ओपन कर लूँ। आपने भेजा तो व्हाट्सएप में खोल रहा हूँ। ये आपका ना, एक मिनट, एक कॉल आ रही है। अच्छा अच्छा, हट गई, कोई बात नहीं। तो ये आपका था, कहाँ गया, वर्ड में खुला था। ये आपने लिखा है ईमेल मार्केटिंग मेक सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा यूज एडजस्ट। अच्छा, ये आपने ये स्ट्राइक वाला यूज़ किया है, लेकिन आप जब ईमेल भेजिएगा ना, जी तो आपको ईमेल में इस बात को स्पेसिफाई करना है कि आप कितने परसेंट ऑफ दे रहे हैं। लेट्स से कि इसका ये रियल प्राइस कितना है, कितना है, 4500 है ना, तो आपने जी उसी चीज़ को कितना 3299 में किया, राइट। तो जी, आपको ये परसेंटेज निकालना होगा कि 3299 कितने ये मैंने परसेंट। नीचे नीचे लिखा था, पर वो हाईलाइट मैंने नीचे ही किया है, ऊपर नहीं किया, अच्छा ताकि अच्छा, वो गैप ज्यादा लगे दोनों के बीच में, नहीं क्योंकि तो परसेंटेज में 27। हाँ, सब्जेक्ट लाइन में आपको ऐसा सब्जेक्ट लाइन बनाना है, किसी भी ईमेल मार्केटिंग की जो सब्जेक्ट लाइन होती है, वो सब्जेक्ट जी लाइन जो है असल होती है, वही जो है किसी भी आपका जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, उसको ईमेल खोलने के लिए मजबूर करती है, राइट। तो इसमें ये स्ट्राइकिंग वाला जो होता है रेट, ये सब नहीं यूज किया जाता है, बिल्कुल वाज़ेह जो भी हो, बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा, आपने क्यों यार, हाँ कतरे रियाल में लिखा है ना। डेयर मिस्टर हसन करीम, लेट्स एक्सप्लोर वर्ल्ड विद द गैलेक्सी। ये क्या है? एआई लिख रहा था, स्पेस आ गया सर बीच में, वो स्पेस है। अच्छा, एआई, AI या इनक्रेडिबल है ना, द गैलेक्सी AI इनक्रेडिबल फीचर्स, गेट 7 years of major updates, crack this deal with 27% discount only at, ये क्या है? शॉप का नाम हाँ, कैरफुल। अच्छा कैफर कतर। अच्छा अच्छा, तो ये सब्जेक्ट लाइन को आप थोड़ा और कैची बनाइए, और ये सब गुंजलक चीज़ें न रखिए, इसको क्लियर रखिए, ठीक है। अच्छा, हाँ, केयर फॉर कतर, अच्छा केयर फॉर कतर है, केयर फॉर है तो इसको डबल आर मत लगाइए। नहीं ये डबल आर है सर, वो विदाउट स्पेस, वो प्रॉपर नाउन अच्छा, होता ये है उसका। प्रॉपर नेम है ये। जी जी, अच्छा अच्छा, अच्छा ये आपका आपने डिज़ाइन किया हुआ है, हाँ। मतलब ये नेम आपने खुद से रखा है या कतर में नहीं इसके। ये नेम है सर, यहाँ पे क्या है यार सर, यहाँ पे काइपर अच्छा पड़ी। अच्छा अच्छा, वाई शॉप विद अस, डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स। एक मिनट, आप जो ये कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर। हाँ सैमसंग गैलेक्सी बेच, राइट। तो यहाँ पर आप अपने कस्टमर को क्या कह रहे हैं कि आप हमारा सैमसंग गैलेक्सी खरीदे, राइट। तो यहाँ पर आप ये लिखिए वाई चूज दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट आप इस स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट का आप कर रहे हैं, राइट। अगर आप अपने शॉप का प्रचार कर रहे होते तो आप शॉप का लिखते वाई कैरी शॉप। फॉरवर्ड के मेंशन किया है, तो उससे शॉप भी है कि शॉप पे विजिट करेंगे तो और भी चीजें हैं। बाकी अभी जो है सैमसंग पे बहुत अच्छा ऑफर आया है, पर उसके हाँ, अलावा और भी चीजें हैं, तो शॉप पे आएगी। हमारे शॉप में ये सब चीजें आती रहती है, उस हिसाब से किया था। अच्छा अच्छा, तो पहले आप ये डिसाइड करिए, किसी भी ईमेल मार्केटिंग में गोल डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपको जो कैंपेन करना है, वो शॉप के लिए जी कैंपेन करना है या फिर आपको कोई स्पेशल प्रोडक्ट के लिए कैंपेन करना है, राइट। अगर आप अपने शॉप के लिए कैंपेन कर रहे हैं तो उसके लिए ईमेल दूसरी तरह डिज़ाइन की जाएगी। किसी स्पेशल प्रोडक्ट के लिए आप कैंपेन कर रहे हैं तो उसके लिए दूसरी जी, तरह ईमेल ईमेल डिज़ाइन की जाएगी। समझ गए इस चीज़ को? ओके। ये हाँ, तो प्रोडक्ट आप सर समझा दीजिए इसमें। हाँ, तो जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसी प्रोडक्ट के लिए आप कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो आप फिर क्या जी, करेंगे, उसी प्रोडक्ट के बारे में आप लिखेंगे। अगर आप शॉप के बारे में करना चाहते हैं, उस शॉप के बारे में आप लिखेंगे। ओके। हाँ, तो आप यहाँ पर वाई चूज दिस प्रोडक्ट, है ना। तो ओके,
उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन पे आप फीचर्स डाल। हाँ, ठीक है। फ्री होम डिलीवरी, क्वालिटी एश्योरेंस, ये तो हो गया, ये रेलेवेंट नहीं है। उसके दूसरे फीचर्स के बारे में आप फिर दूसरी चीज यहाँ पर ऐसी चीजें लिखना है, अपने कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन आप रियल जी। ग्राउंड में जब आइएगा तो यहाँ पर हम्म। ऐसी चीजें रखना है इस वाले सेक्शन में जो चीजें यूनिक हो, जो दूसरे लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं आप उसे दे रहे हैं, तभी आप कस्टमर के ट्रस्ट को, ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, तभी आप जी। कस्टमर के ट्रस्ट को या कस्टमर को आप उभार पाएंगे। लेट्स से कि आप दे रहे हैं 15 डेज रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, रिटर्न पॉलिसी आप दे रहे हैं, राइट, तो आपको ये देखना है कि दूसरे लोग भी 15 डेज दे रहे हैं या फिर 10 डेज दे रहे हैं, आप 15 डेज दे रहे हैं। अगर आप 15 डेज दे रहे हैं, दूसरे लोग 10 दे रहे हैं, तो ये स्पेशल है। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी तो सब लोग देते हैं, है ना, तो जी। अगर आप शॉप का कर रहे हैं फ्री होम होम डिलीवरी ऑन एवरी ऑर्डर, बहुत से लोग ये कैद लगा देते हैं कि 499 का ऑर्डर करिएगा, उससे करिएगा, तो वो चीजें यहाँ पर इस सेक्शन में जो आपकी स्पेसिफिकेशंस है और जिसमें आप दूसरों से स्टैंड आउट करते हैं, उन चीजों को इस वाले सेक्शन में हाईलाइट करना है, समझ गए? ओके। डोंट आउट द डील, मिस डोंट आउट। मिस आउट द डील, click the below, click below and buy, click the below link, या below city, ठीक, click below and buy now, buy now, ठीक है, buy now का आपने सिटी यहाँ पर लगा दिया, इसको ना buy now ऐसे करिए, जी। click to avail this offer, या to grab this offer, avail grab जो भी कर ले, ठीक है। grab this offer now, ठीक है, इसमें ईमेल मार्केटिंग में बेसिक कार्ड्स, ठीक है, करो फिर, सही है। अब इसमें आपने तस्वीर लिखा है, स्वाद से नहीं था, सीन से होता है। नहीं ये गलती हो गई थी, वो सेव हो गया था डॉक्यूमेंट। अच्छा, एजाइल सैमसंग गैलेक्सी, यस, ठीक है, क्लास थोड़ा ये ना ऐसा करिए, बाद में मैं इसको चेक कर लूँगा, क्योंकि अब क्लास भी लेनी है, तो ठीक है। आपको मतलब मैं बाद में ये सारे इनपुट्स मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। ठीक है? ओके। Tail is requesting to report this. चलिए, ठीक है, तो कैटेगरीज को क्या बोले, कैटेगरीज का हमने कहीं भी लिखाया था पिछली क्लास में, पिछली बार में बताया था, कैटेगरीज को क्या बोलेंगे, यहाँ पर फियात बोलेंगे, राइट, जब ब्लड ग्रुप हो तो उसके लिए जो कैटेगरी आती है, ग्रुप आते हैं, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, तसनीफ। नहीं, एक तो कैटेगरी क्लासिफिकेशन तसनीफ होता है, राइट, फियतन फसीलतुद्दम, ब्लड ग्रुप के लिए फसीलतुद्दम यूज होता अच्छा, है, ब्लड ग्रुप के लिए तो हाँ कैटेगरी के लिए फियतन हाँ लिखवाया था सर आप। हाँ, फेयर है ना, ऑन ऑल कैटेगरीज, ठीक है, फेयर यूज होता है, और इसी तरह से क्लासिफिकेशन तसनीफ के लिए यूज होता है, अलामा तसनीफ तसनीफ बोलते हैं किसको, क्या सर, बुकमार्क साइन को। हाँ, बुकमार्क को, या अलामत तब्बीब बोलते हैं बुकमार्क को, जी। समझ गए? जी। नोटस लिमिटेड, लिमिटेड टाइम ऑफर्स का क्या तर्जुमा करेंगे, المعارضة العروض، لفترة محدد لوقت محدد لفترة محددة، या العروض الحصرية، محدد। ओके العروض الحصرية होगा या العرض الحصري होगा, ठीक है। जी। डोंट मिस आउट का क्या करेंगे, لا توفد الفرصة। لا تفوت الفرصة، لا تفوت، فوت يفوت، فوت जी, and गवा दे। link and explore now, एक्सप्लोर को क्या बोलते हैं अरबिक में, इक्तिशाफ। इस्तिक्शाफ बोलते हैं, एक होता है जी। इस्तिक्शाफ, एक होता है इक्तिशाफ, इक्तिशाफ होता है डिस्कवरी और इस्तिक्शाफ होता है एक्सप्लोर, एक्सप्लोर। हाँ, एक मिनट यहाँ पर बता देता
इक्तिशाफ इफ्तियाल से। ये इक्तिशाफ 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 का मतलब क्या होता है? डिस्कवर एक्सप्लोर तो सॉरी डिस्कवरी। जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड इंडिया, क्या बोलेंगे? सॉरी, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, क्या बोलेंगे? इस्त इस्तशफा इक्तशफा अल कोलंबस नहीं, कोलंबस तो कोलंबस ही हो गया ना। हाँ, इक्तशफा कोलंबस अल अमरीका। हाँ, इक्तशफा कोलंबस अमेरिका, यानी कि इक्तशफा मतलब अत्तरीक अल बहरी, बहरी रास्ते को, बहरी रूट को उन्होंने इक्तशफ किया था। उतना खोल के नहीं बोलते हैं। एक मतलब ये है कि वो इसने कोलंबस ने अमेरिका को इक्तशाफ किया, राइट? तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। अमेरिका एग्जिस्ट जी। करता था, लेकिन अमेरिका की तरफ जाने का जो बहरी रास्ता होता है वो पता नहीं था। तो ये किसने किया? कोलंबस ने अमेरिका जाने का पुराने जमाने में जो बहरी रूट होता है वो तलाशा। इसी तरह से वास्को डी गामा ने इंडिया को किया। इंडिया को हाँ, इक्तशफ कोलंबस अमरीका। अमेरिका अमेरिका ठीक है। चलिए, ये एक्सप्लोर है, एक्सप्लोर को इस्तिक्शाफ बोलेंगे। जी ठीक। बेस्ट रिगार्ड को किन किन तरीकों से बोल सकते हैं? सर 2-3 तरीके थे। हाँ, जैसे माँ अतयब तहियात, ये तो हो ही गया। तो माँ शुक्री, माँ शुक्र, माँ बालिग बालिग, एहतराम, हाँ माँ तकदीर अल बालिग। हाँ, ठीक है, माँ तकदीर अल बालिग। ठीक है, पढ़िए ये वाला पढ़िए, कोई भी पढ़े। सिद्दीक अकबर आप पढ़े। यहाँ सिद्दीक से अकबर, प्लस जी सर, हाँ ये न्यूज लेटर है सर। हाँ, न्यूज लेटर, हाँ पढ़िए। 1 मिनट। जी, newsletter for a study tips platform. Subject: 5 proven study tips to boost your grades. Hi, student name. Struggling to stay focused? We've got your covered. In this week's newsletter, we are sharing 5 expert-backed study tips to help you pass your exams. Quick tips: break your study time into manageable chunks. Use flashcards for quick memorization. Stay organized with a study planner. Click below to read the full article and download your free study guide. Read more button, best platform name. ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं। न्यूज़लेटर, न्यूज़लेटर को क्या बोलते हैं? पिछले में हमने पढ़ा था, न्यूज़लेटर को क्या बोलते हैं? बताएं, कोई भी बताएं। आप अखबार, अन्नशरा, किताबुल अखबार, अन्नशुल अन्नशरा, अखबार, अन्नशरा अलबरीदिया या अन्नशरा अलअखबारिया बोलते हैं। अन्नशरा अलअखबारिया, अलअखबारिया, ठीक है। फॉर स्टडी टिप्स प्लेटफॉर्म, तो ये ना, ये एक्चुअली ये ईमेल के बारे में थोड़ा सा है। इसको ईमेल, जब भी आप ईमेल मार्केटिंग डिजाइन करेंगे, ये सब चीजें नहीं डालनी है। और ये सब्जेक्ट जो यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है, तो ईमेल में सब्जेक्ट ऐसे दिया रहता है, तो आपको सब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं है, समझ गए? जब आप ईमेल लिखेंगे तो एक मिनट, लेट्स से कि आप ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो ये सेक्शन है ईमेल का, ईमेल में खोल रहा हूँ, ये सेक्शन है ईमेल का। तो यहाँ पर ये कंपोज कर रही है ईमेल, समझ गए? तो यहाँ पर जो लिखेंगे सब्जेक्ट यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ, तो यहाँ सब्जेक्ट ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं है अलग से। जी हाँ, सब्जेक्ट में आपको डायरेक्टली जो आपका हेडलाइन है, ईमेल का जो भी उन्वान है, वो यहाँ आपको डाल देना है। फॉर्मेट तो फिक्स ही है सर, क्योंकि हाँ प्लेस तो डिसाइडेड है कि वहाँ से व्यक्ति आएगा। तो हाँ हाँ, नहीं मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि आप सब्जेक्ट लिख दें। हाँ अरबी वगैरह में तो अभी इसलिए लिखा था वो, ताकि वो नए नए सीख रहे हैं तो जी जी, सारे
चलिए, तो क्या बोलेंगे, कहाँ गया ये वाला, नशरतुल बरी फॉर स्टडी टिप्स, न्यूज लेटर फॉर स्टडी टिप्स प्लेटफॉर्म, तो क्या बोलेंगे, स्टडी टिप्स को क्या बोलते हैं? नसाहतुल हाँ, निसा दर्शन का मतलब पढ़ना होता है, उसी से दिरासा बोलते हैं स्टडी को। तो स्टडी टिप्स क्या हो जाएगा? सर नसीहत का वर्ड यूज कर सकते हैं हाँ, टिप्स की नसीहा जगह। जमा नसाइह, तो नसाइह, नसाइह नस दिरासिया, नसाइह दिरासिया, सर ठीक इसको है। लिख देना सर एक बार। नसाइह, नसाइह, ये हो गया नसाइह दिरासिया, ठीक है, स्टडी टिप्स हो गया, ठीक है। फॉर स्टडी टिप्स प्लेटफॉर्म, तो क्या प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं? मुअस्ससत हाँ, मिनस्सा, मिनस्सा बोलते हैं। हाँ, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा नशरा इखबारिया लिमिनस्सती नसाइह दिरासिया, ठीक है। ऐसे मनस्सा के लिए जो स्टडी टिप्स प्रोवाइड करती है, तो ऐसे मनस्सा के लिए क्या है, ये न्यूज़लेटर है। न्यूज़लेटर मीन्स नशरा बरीदी है या नशरा इखबारी है, समझ गए? ठीक है। 5 प्रोवन स्टडी टिप्स टू बूस्ट योर ग्रेड्स। 5 खम्स, करिए आप लोग, करिए, बताइए 5 प्रोवन स्टडी टिप्स, इसका बताइए, साबित है ना। तो प्रोवन का, प्रूफ का मतलब होता है साबित करना, है ना। तो उसी साबित से असबता हो गया, असबता साबित करना। तो जो चीज साबित हो चुकी है वो मफूल बिही हुई, तो मफूल बिही को जी क्या क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। मैंने मफूल मफूल बिही जब प्रोवन हुआ, तो जी इसको मफूल बिही कैसे बनाएंगे प्रोवन से? मुस्बत है, राइट। असबत जी युस्बितु इस्बातन मुस्बत है, मुस्बत हो जाएगा। तो ये जी आपको पता हो गया। अब आप करिए 5 प्रोवन स्टडी टिप्स। सबसे पहले 5 टिप्स का करिए। खमसा खम्स, नसाहियत दिरासा हाँ, खम्स नसाइह दरासिया। ली बूस्ट को हाँ, बूस्ट को क्या बोलते हैं? ताजीज। पास हाँ, लिताज़ीज़ हाँ, ताजीज, तकविया, तकविया भी बोलते हैं, जी ततवीर भी बोल सकते हैं यहाँ पर, इम्प्रूव के मीनिंग में भी बोल सकते हैं, तहसीन भी बोल सकते हैं। ग्रेड को क्या बोलते हैं? अकबर ग्रेड, ग्रेड, ग्रेड कबीर मतलब, नहीं नहीं, ग्रेड है ये, ग्रेड, अच्छा GRADE, अच्छा ग्रेड। ओके 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 ग्रेड, ग्रेड ग्रेड का को सर मतलब क्या होता है? रैंक, दर्जत है ना। रैंक दर्जत हाँ, दर्जा, दरजा ठीक है, लितहसीन दराजातिक या लिताजीज दराजातिक, ठीक है। 5, दरजातुकुम हाँ, एक मिनट, एक कॉल आ रहा क्या हो है। ठीक है, خلاص। तो खम्स नसाइह दरासिया मुस्बता लिताजीज़ी दराजातिक या लितहसीनी दराजातिक, इम्प्रूव द ग्रेड, तहसीन, इम्प्रूव होता है, जी दराजात, या ताजीज़ भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? ततवीर भी बोल सकते हैं, इनमा भी बोल सकते हैं, इनमा, इनमा मतलब ग्रो करना। अरे ये पुश के सेंस में भी आ सकता है पुश, दफा या दफा के मतलब पुश बूस्ट करना पुश करना हाँ, उस रीइंफोर्स के मीनिंग में, क्योंकि जी हाँ, बोल सकते हैं, ताजीज़ दराजातिक, दराजातिक, ठीक है, दराजातिक, ठीक। चलिए, हाय स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट का नाम को भी XYZ को भी, कोई भी नाम हो सकता है, हाय को मरहबन, ठीक है। एक चीज का और भी लिहाज किया जाता है, जैसे कि आप किसी रीजन में जब मेल कर रहे हैं,
तो उमूमन वहाँ पर जो ग्रीटिंग का सिस्टम होता है तो उस ग्रीटिंग को हम फॉलो करते हैं। जैसे कि इंग्लिश में ग्रीटिंग का सिस्टम क्या है, हाय, हेलो, ग्रीटिंग ऑफ द डे, जो भी कहना हो वो कह देते हैं। लेकिन जब अरब कंट्रीज में ऐसे आप कर रहे हैं तो बेहतर यह होता है कि हम सलाम से स्टार्ट करें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। समझ जी गए? हाँ, मरहबन या अस्सलाम वालेकुम अजीजी, अजीजी लगाना है यहाँ पर, डियर, अस्सलाम वालेकुम अजीजी, किसी का भी नाम, सिद्दीक अकबर, हसन करीम या फिर फैजान, जो भी हो। अब ये क्या करें, स्ट्रगलिंग टू स्टे फोकस्ड, तो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो स्ट्रगल, स्ट्रगल को क्या बोलते हैं? आना यूज कर सकते हैं, वो सफर की मीनिंग स्ट्रगल में का आता है। मतलब यहाँ जद्दोजहद के मीनिंग में, राइट? आप जद्दोजहद कर रहे सॉरी, हैं, जहद, कोशिशें कर रहे जहद हैं। इज्तहिद यज्तहिद। हाँ, इज्तहद या काफह युकाफिहु या नादल युनादिलु मुनादलतन, किफाह बोलते हैं, निदाल बोलते हैं, काफह, ठीक है, या नादल, नादल, ठीक है, तसआ, सआ यसआ, सआ जाहिदन होता है, ठीक है, सआ जाहिदन। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो पहले इस क्वेश्चन मार्क को हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, हल, हल लगा देंगे। तो क्या बोलेंगे, हल तुनादिलु या हल तसआ जाहिदन या हल तुकाफिहु। समझ गए? टू स्टे फोकस्ड, स्टे का मतलब क्या होता है? रहना, की। बका यबकी या दल्ला यदल्लु, ठीक है, या वासला युवासिलु। क्या बोलेंगे, वासल, लिमुवासलति तरकीज या लिलबकाई मुरक्कजन, ठीक है। जी। यहाँ पर लिख देंगे, हल तसआ जाहिदन, आर यू स्ट्रगलिंग लिलहिफादी, कह सकते हैं तो स्टे, लिलहिफादी अला तरकीजिक। और क्या बोलेंगे, लितदल्ला, लितदल्ला, बताइए, मुरक्कजन। और क्या हो सकता है, बताइए, बताइए ना। वासल युवासिलु, कंटिन्यू रखना, जी। लिमुवासलति तरकीज। तरकीजिक, التركيز ठीक है। हल तसआ जाहिदन या हल तुकाफिहु लिलहिफाज़ अला तरकीजिक या अला तर लिमुवासलति तरकीजिक, ठीक है। वी हैव गॉट यू कवर्ड, क्या कहना चाह रहे हैं? वी हैव गॉट यू कवर्ड, कवर्ड का मतलब क्या है कि हमने आपको अपने नशरा अखबारिया में, अपने अपने ईमेल लेटर्स में, जो ईमेल का ये है उसमें मैंने आपको कवरेज दिया है, आपको ये चीजें भेजी हैं। तो क्या कहेंगे, वी हैव गॉट यू, तो इसको डायरेक्ट हम نحن क्या, नहनु हुना, नहनु हुना लिमुसाअदतिक या नहनु हुना लिनुगत्तियक फी नशरतिना अल अखबारिया। समझ गए? लितगत्तिय, नहनु, نحن इसका هنا डायरेक्ट होगा नहनु हुना ले मुसाअदतिक من خلال नशरतिना अल बरीदिया। समझ गए? इसमें कवर का सेंस आ गया। या फिर क्या कहेंगे, नहनु हुना ले नुगत्तिया, गत्ता युगत्ती का मतलब क्या होता है, कवरेज, तगतिया उसे बोलते हैं। लिनुगत्तिया क्या, फी नशरतिना
अलबरीदिया फी नशरतिना अल इखबारिया, जो भी कह लें, अल इखबारिया। ठीक है, ये ऊपर वाले को आप ज्यादा कंसीडर कर सकते हैं, समझ गए। في نشرتنا الإخبارية in this week's، अच्छा ये पूरा न्यूज़ लेटर का आ गया। لنغطيك في نشرتنا البريدية لهذا الأسبوع، समझ गए، من خلال نشرتنا البريدية لهذا الأسبوع، ठीक है। In this week's newsletter we are sharing 5 expert backed study tips to help you ace your exam। बताइए, we are sharing, शेयर को क्या बोलते हैं? नुशारिक शारका युशारिक, शारका युशारिकु मुशारकतन, ठीक है। मुशारिकु माका क्या हो गया? वी आर शेयरिंग विथ यू, समझ गए। क्या शेयर कर रहे हैं? क्या 5 शेयर कर एक्सपर्ट बैक स्टडी टिप्स। रहे? स्टडी टिप्स का आप बताइए। सबसे पहले हम 5 स्टडी टिप्स को हम कर रहे हैं। एक्सपर्ट बैक को आप अभी साइड में रख दीजिए, उसका तर्जुमा मत करिए। 5 नसाइह, 5 स्टडी टिप्स को आप शेयर कर रहे हैं। खमसा क्या? नसीहा 5 खमसा नसाइह दिरासा, हाँ, नसाइह दिरासा दरासिया, दिरासिया। हाँ, 5 नसाइह दरासिया। अब यहाँ पर क्या आया? एक्सपर्ट बैक्ड। बैक का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट किसी भी चीज को बैक करना। बैक का मतलब क्या होता है? कि कोई भी चीज को एक्सपर्ट के जरिए एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, बैकअप मिला हुआ है, जी सपोर्ट मिला हुआ है, या उसका क्या बोलते हैं, मान्यता मिली हुई है, तो जी, उसके लिए क्या बोलेंगे? मुखबिरुल वरा मुअतमद है, मुअतमद है मिनल मुतमद खुबरा। या फिर इंडोर्स करने को होता है, में तस्दीक का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ऑथेंटिकेट के लिए तस्दीक तो हम यूज करते हैं, ऑथेंटिकेटेड बाय। ऑथेंटिकेटेड नहीं, ऑथेंटिकेटेड नहीं, नहीं, मुदर्रबा कह सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, नसह यनसह, जो रिकमेंड करते हैं, अलमुसा मिन क़िबल अल-खुबरा, मुक़तरहा मिन क़िबल अल-खुबरा, खुबरा जो उसको ये करते हैं, रिकमेंड करते हैं। अल-मुअतमदा, अल-मुअतमदा मिन अल-खुबरा, मुखबिर या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। एक मिनट, मुअतमदा है लिखने दीजिए। اعتمد اعتمد عليها الخبراء، ठीक है। اعتمد عليها الخبراء، या أوصى بها الخبراء, या क्या बोलेंगे? वाफ़क़ अलैहा अल-खुबराء, जो भी कर लें, ये फ्री ट्रांसलेशन है, जो भी कर लें। तस्दीक सद्दक़हु, सद्दक़हा फिर कहेंगे, सद्दक़हा अल-खुबराء, वाफ़क़ अलैहा अल-खुबराء, ठीक है। तो क्या कहेंगे? नुशारिकु माका 5 नसाइह दरासिया اعتمد عليها الخبراء وافق عليها الخبراء। चलिए, टू हेल्प यू एस योर एग्जाम। एस का मतलब क्या होता है? किसी भी सहल में अच्छा परफॉर्म करना, समझ गए। जी, आप करिए एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ले तो हसीना अदाअका फिल इम्तिहान, टू हेल्प यू, ठीक है। ले तो साइदका, यानी ये सारे जो टिप्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर फाइल क्या बन रही है? टिप्स, नसाइह बन रही है। तो नसाइह ले तो साइदका, ठीक है। ले तो साइदका, ले तो साइदका, साइद युसाइदु, ले तो साइदका, बताइए। في تحسين أدائك في امتحانك، हाँ في امتحانك، या في التفوق في امتحانك। फवक युफवक, तफवुक का मतलब आगे निकलना, फायक होना। दैट्स لتحسين أدائك أدائك في امتحانك، या في اختبارك، जो भी कह लें, في امتحانك
लित्तफव्वुक, लित्तफव्वुक और शाइन करना, लित्तफव्वुक फी इख्तिबारिक। सर अदाइक सर अटेम्प्ट की सेंस में नहीं, ये रोल अदा मतलब परफॉर्मेंस हुआ है ना, अब अपने परफॉर्मेंस को बेटर करें एग्जाम में, समझ गए? जी। التفوق في امتحاناتك या في اختباراتك, ठीक है। क्विक टिप्स को क्या बोलेंगे? नसाहिल सरिया। हाँ, नसाइह सरिया, समझ, ये तो इजी है। चलिए, ब्रेक योर स्टडी टाइम इनटू मैनेजेबल चंक्स। चंक का मतलब क्या होता है? कोई पीसेस, जैसे बड़ी पार्ट्स। एक एक केक है, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े करके निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका चंक हो जाएगा, चंक। तो यहाँ चंक का मतलब क्या हुआ? अज्जा, अज्जा सगीरा, छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है। तो ब्रेक स्टडी टाइम इनटू मैनेजेबल चंक्स, तो क्या होगा मैनेजेबल चंक्स का? मैनेजेबल, अदारा युदीरु सर मैनेजेबल। किसी भी चीज पर इदारा कह जाए या उस पर तहक्कुम कह जाए, उस पर सैतरा कह जाए, कब्जा कह जाए, जी। तो क्या बोलेंगे? युमकिनु तहक्कुम फीहा या युमकिनु सैतरतु अलैहा, युमकिनु अत्तहक्कुम फीहा या युमकिनु इदारतुहा बिसहूला, युमकिन इदारतुहा। अब कोई जरूरी नहीं है कि कैन बी युमकिनु हर जगह करें, इसको आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, ये लकीर का फकीर बन के नहीं रहना चाहिए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, तस्ततीउ बिइम्कानिका इदारतुहा, तस्ततीउ इदारतहा, इदारतहा बिसहूलतिन। ये युमकिनु का आजकल बहुत यूज हो रहा है, हम लोग मशीन पर बहुत डिपेंडेंट हो गए, इसलिए हम लोग इस तरह बहुत यूज करते हैं। या फिर और क्या कह सकते हैं? बिइम्कानिका, बिइम्कानिका क्या बोलेंगे? अत्तहक्कुम, ये बिइम्कानिका सैतरतुहा, समझ रहे हैं? बोलिए, सैतरतुहा नहीं, असैतरा अलैहा होगा, असैतरा अलैहा अलैहा, मैनेजेबल, ठीक है, अलैहा। चलिए, तो ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना, नहीं, तकसीम करना है ना, तकसीम करिए। तकसीर, कस्म होगा या वज़्ज़ा होगा, वज़्ज़ा युवज़्ज़िउ तौज़ीअन, ब्रेक करना। वज़्ज़ा डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में आता है, इसलिए आप यहाँ वज़्ज़ा मत करिए, या कस्म करिए। कस्म वक्त, दरासतिक, हाँ, वक्त दिरासतिक इला अज्ज़ा صغيرة تستطيع التحكم فيها، إلى أجزاء صغيرة manageable تستطيع إدارتها، تستطيع إدارتها بسهولة، जिसे आप मैनेज कर सकते हैं स्मूथली, आसानी के साथ। ब्रेक, قسم وقت دراستك إلى أجزاء صغيرة تستطيع التحكم فيها بإمكانك السيطرة عليها या तस्ततीउ इदारतहा बिसहूलत, ठीक है। यूज फ्लैश कार्ड्स फॉर क्विक मेमोराइजेशन। क्विक मेमोराइजेशन को क्या बोलेंगे? मेमोरी का मतलब क्या होता है? ज़ाकिरा, राइट? ज़ाकिरा मेमोरी को बोलते हैं, लेकिन मेमोराइज करना मतलब क्या हुआ? याद करना। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं अरबिक में? हफिज़ा, हफिज़ा यहफ़ज़ु, हाँ, क्या है? तज़किरात, हाँ, तज़कीर होता है, तज़कीर का मतलब रिमाइंड करना। तो मेमोराइजेशन का मतलब क्या हुआ? अल-हिफ्ज़, अल-हिफ्ज़ अस्सरिया, और हिफ्ज़ का मतलब सेव भी करना होता है, राइट? जब हम कंप्यूटर में किसी चीज को सेव करते हैं, एक्चुअली वो चीज क्या करती है? कंप्यूटर वो चीज याद कर लेती है, सेव रहती है। इसी तरह हमारा माइंड जब किसी चीज को हिफ्ज़ करता है, इट मीन्स कि वो चीज हमारे माइंड में सेव हो रही है।
तो क्विक मेमोराइजेशन الحفظ السريع यूज फ्लैश कार्ड है ना, यूज फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड को क्या बोलते हैं? बिताकातुल फ्लैश, बिताकातुल फ्लैश बोलते हैं। फ्लैश कार्ड समझ गए? फ्लैश कार्ड देखा आपने? वो जैसे कि स्क्वायर स्क्वायर से छोटे कार्ड्स। हाँ, लेट्स से कि आपके पास 5 वर्ड है, कोई भी 5 वर्ड, जैसे अस्सैतरा ही को उठा लेते हैं, अस्सैतरा, इसको आपने एक कार्ड पे लिख लिया, और कोई भी वर्ड बोलिए, जैसे अलमिलफ और अल इरफाक। इरफाक का मतलब क्या होता है? अटैच करना, ठीक है। और कोई वर्ड बोलिए। बिताका। हाँ, जैसे बिताका, बिताका, ठीक है, अल बिताका। और जैसे अशलल, अशलल, शलल। अशलल अल दिमागी, इसको बोलते हैं क्या? ब्रेनस्टॉर्म। हाँ, ब्रेन डिसेबिलिटी या बोलते हैं, या फिर ब्रेन लेप्रोसी बोलते हैं इसको, ये मेडिकल टर्म है, ठीक है। तो आपके पास 5 वर्ड है, राइट? तो आप क्या करेंगे, 5 कार्ड बनाएंगे, ऐसे चौकोर करके फ्लैश कार्ड 5 बनाएंगे। आपने जी शायद फ्लैश खेलते हुए बहुत से लोग ताश खेलते हैं, देखा बचपन में, उसकी पत्तियां होती जी हैं, जी। उसकी पत्तियां होती है। तो आपने 5 वर्ड हैं तो 5 पत्तियां बनाई, राइट? 5 पत्तियां बनाई, पांचों पर 5 वर्ड लिख दिया। अब उसको रिशफल कर देना है, तरतीब विषय, मतलब ऐसे ऐसे मिला देना है, रिशफल करना है, शफल कर देना है। शफल करने के बाद अब सारे वर्ड को देखना है कि सही तरह पहली बार में मिलफ आया, फिर उसको शफल करना है, फिर उसके मीनिंग को रिकॉल करना है। तो ये एक नया तरीका होता है सीखने का, इस तरह से सीखते हैं, बच्चों अच्छा। को सिखाया जाता है। इस तरह फ्लैश कार्ड बनती है। ये फ्लैश कार्ड मैं आपको दिखा दूं। शफल करने को वैसे क्या कहते हैं सर? तरतीब अल-अशवाई, शफल करना किसी भी चीज को। ये फ्लैश कार्ड देख रहे हैं, ये 4 कार्ड हैं, ये सारे फ्लैश कार्ड हैं, ये देख रहे हैं, चौकोर होता है। सिलाई के पत्ते पर भी आप बना सकते हैं, मैच स्टिक्स होते हैं ना, उसके अंदर जो होता है बॉक्स, उस बॉक्स से भी हम जी लोग बनाए। ये सारे फ्लैश कार्ड हैं। इस पे आप वर्ड्स लिख लीजिए, इसको शफल कर दीजिए, इसकी तरतीब इधर से उधर कर दीजिए, उलट फेर कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो यूज फ्लैश कार्ड्स फॉर क्विक मेमोराइजेशन। इस्तखदिम बताकातिल फ्लैश, इस्तेमाल बताक़ातिल फ्लैश हाँ, लिहिफ्ज़िल सरिया। लिलहिफ्ज़ अस्सरिया, ठीक है। लिहिफ्ज़िल स्टे सरिया। ऑर्गेनाइज्ड विद अ स्टडी प्लानर। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? मुनज़्ज़म। हाँ, तंजीम बोलते हैं, राइट, ठीक है। जी स्टे ऑर्गेनाइज्ड क्या क्या होगा? स्टे मतलब हिफाजत करिए, हाफिज, जैसे हमने पिछले दुरूस में हमने किया था, तो क्या बोलेंगे? हाफिज अला तंजीमिका, या फिर इब्का मुनज़्ज़मन, इब्का मुनज़्ज़मन रहिए, या फिर हाफिज अला तंजीमिका, अपने ऑर्गेनाइजेशन पर, अपने इस पे तरतीब पर आप बरकरार रहिए। विद ए स्टडी प्लानर, स्टडी प्लानर, प्लान करने को क्या बोलते हैं? खुत्तत खुत्तत तख्तीत, खुत्तत। तख्तीत, है ना? तख्तीत। तो तख़्तीत। विद ए स्टडी प्लानर باستخدام مخطط دراسي، باستخدام मुख़त्तित مخطط دراسي। दरासे। हाँ, दरासीन, स्टडी प्लानर। प्लान तख्तीत होता है, उसी से प्लानर हो गया मुखत्तित, समझ गए? ठीक है। क्लिक बिलो टू रीड द फुल आर्टिकल एंड डाउनलोड योर फ्री स्टडी गाइड। क्लिक बिलो, नक्किर। है ना, या उनकुर अदनाहु, या उदगुत अदनाहु, असफल। अदना। हाँ, या उदगुत असफल भी कह सकते हैं, ठीक है। टू रीड द फुल आर्टिकल लिक़िराअतिल जी। मक़ाल क़िराअतिल मक़ाल कामिला। कामिलन, या लिक़िराअतिल मक़ाल काम कामिल, ठीक है। कामिल। लिक़िराअतिल मक़ाल कामिलन अल कामिल एंड डाउनलोड योर, व हाँ, डाउनलोड को क्या बोलते हैं? इहमिल। तहमील। देखिए, डाउनलोड के लिए कुछ वर्ड, आपको कुछ फर्क बता दूं आपको। जी एक होता है अपलोड, राइट, लोड, एक होता है डाउनलोड। अब बताइए,
कोई भी चीज हम जब अपलोड करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? रफ। ठीक है। रफा और जी। हाँ, कोई भी चीज अगर हम डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए हम करते हैं तहमील या तंजील। ये दो वर्ड आते हैं डाउनलोड के लिए। कोई भी चीज आप अपने कंप्यूटर में ले रहे हैं नेट से तो वो तहमील है, अपने कंप्यूटर से नेट को दे रहे हैं तो वो रफा है। जैसे अपलोड द फाइल्स तो क्या बोले? रफउल मिलफात। ठीक है, आ गया। डाउनलोड योर फ्री स्टडी गाइड। तहमील حمل या नज़िल या قم بتنزيل قم بتحميل دليلك الدراسي। फ्री मतलब अलमज्जानी। ठीक है। क्लिक बिलो टू रीड द फुल आर्टिकल। اضغط أدناه لقراءة المقال كاملا and download your free study guide وقم بتحميل या تنزيل دليلك الدراسي المجاني या मज्जानन भी कह सकते हैं। दलील का जी। दरासी मज्जानन फ्री में डाउनलोड करिए, या फिर इसकी सिफत बना देंगे लितहलील दरासी का अलमज्जानी, दोनों कह सकते हैं। यहाँ पर रीड मोर का बटन दिया रहेगा और उससे सर गाइड के लिए सर क्या वर्ड है? दलील गाइड के लिए दलील होता है। दलील। हाँ, दलील गाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर रीड मोर का बटन होगा, इक़रा अल मज़ीद यहाँ पर एक बटन होगा, CTA बटन होगा, बेसिक आर्ट्स प्लेटफॉर्म नेम। ठीक है, अब ये वाला भी छोटा सा ही है, ये ज़्यादा हो गया क्या? ये छोटा सा ही है, इसको ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट में पढ़ना। ठीक है, पढ़िए, कोई भी पढ़िए इसको। एक्सक्लूसिव स्टूडेंट डिस्काउंट ऑफर फॉर अ टेक एसोसिएशन एक्सेसरीज स्टोर। एक्सेसरी स्टोर। सब्जेक्ट एक्सेसरीज स्टोर। सब्जेक्ट special 30% off just for you. Elevate your teach game. टेक गेम। Sorry, tech game. Hey, we know how important it is to stay connected, and we are here to make it easier and cooler. For a limited time, enjoy 30% off our top-rated headphones, chargers, and more. This exclusive student offer won't last long. ठीक है। एक्सक्लूसिव को क्या बोलते हैं? हसरिया हसरी, हसरी बोलते हैं। ठीक है, हसरिया हाँ। अच्छा, खैर, तो एक्सक्लूसिव को क्या बोलते हैं? हसरी। हसरी। हाँ, तो एक्सक्लूसिव ऑफर का क्या होगा? मारिद अल हसरी। अर्ज हसरी। अल-अर्द अल-हसरी। अल अर्द अल हसरी। अर्द हसरी लित्तुल्लाब। जी। तो यहाँ पर ऑफर दो आ गया ना, तो यहाँ पर तो ये खस्म अलग से करने की जरूरत नहीं है, राइट? अर्द हसरी या अर्द खस्म ऐसे करने की जरूरत नहीं, राइट? इसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे? अर्द हसरी लित्तुल्लाब। ठीक है। फॉर अ टेक एक्सेसरी स्टोर क्या बोलेंगे? स्टोर को मत्जर बोलते हैं, राइट? लिमत्जर मुस्तलजिमात तकनीक। एक्सेसरीज एक्सेसरी मुस्तलजिमात होते हैं या अदवात होते हैं। लिमत्जर अदवात तकनीय। ठीक है, या फिर क्योंकि नेम है, नेम को एज इट इज रखते हैं और उसका ट्रांसलेट नहीं करते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लिमत्जर एक्सोसरात टेक। लेकिन ये इसका तर्जुमा कर ही दें तो बेहतर, लिमत्जर मुस्तलजिमात तकनीय या अदवात तकनीय। समझ गए? मुस्तलजिमात हमने पढ़ा मतलब क्या है? जो ये एक्चुअली ये स्टूडेंट्स को डिस्काउंट दे रहे हैं। एक दुकान है, उस दुकान का नाम है टेक एक्सेसरी स्टोर। मतलब टेक्निकल जो भी एक्सेसरीज होते हैं, फोन का चार्जर हुआ, डेटा केबल हुआ, या ब्लूटूथ हुआ, जो भी हुआ, वो सारी चीजें वो सेल करती है। वो उसके बारे में एक्सक्लूसिव ऑफर है, उसी के बारे में ये ईमेल में एडवर्टाइज कर रहे हैं। समझ गए? जी। ठीक है। एक्सेसरी को क्या बोलते हैं?
मुस्तलजिमात या क्या बोलते हैं, मुस्तलजिमात, अदवात अदवात, या और एक्सेसरीज। हाँ एक्सेसरी। ठीक है। सब्जेक्ट स्पेशल 30% ऑफ जस्ट फॉर यू, क्या बोलेंगे? स्पेशल, becomes तो ऑफ को क्या बोलते हैं? तफसील खस्म, खस्म 30% स्पेशली फॉर यू, मुखस्ससतुन लका या खासुन लका। मुखस्ससतुल, जी। ठीक है। स्पेशल 30% ऑफ जस्ट फॉर यू, मुखस्ससा लका या खास लका। खस्म 30%, क्या बोल रहे हैं? सर इसको लिख दीजिए। 30% ऑफ का कैसा आएगा सर? 30% ऑफ जस्ट फॉर यू। अच्छा एक मिनट, ऑफ को बोलते हैं खस्म, खस्म क्या बोलेंगे? बे 30% या खस्म 30% भी, बिल में और फिल में दोनों यूज होता है। ठीक है, समझ गए? खस्म ब30% या खस्म 30% मुखस्सस लक या खासुन बिक, खासुन लक। एलिवेट योर टेक गेम, एलिवेट का मतलब क्या होता है? अपग्रेड के सेंस में आता है। अपग्रेड के मीनिंग में। इर्तका बिही का मतलब होता है किसी चीज को एलिवेट करना, या रक्का युरक्की तरकियतन का मतलब एलिवेट करना। जैसे किसी को कंपनी में प्रमोशन मिलती है लिफ्ट तो उसको करना, क्या बोलते हैं? जी। उसको तरकिया बोलते हैं। ठीक है, तो एलिवेट योर टेक गेम, गेम का मतलब यहाँ पर गेम वो नहीं है, गेम का मतलब एक्सपीरियंस है, यहाँ पर टेक एक्सपीरियंस। अच्छा, हाँ, तो क्या बोलेंगे? इर्तकी बेतजरिबती का अतकनिया। यहाँ पर आप गेम का वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करके नहीं बोलेंगे, बेअलाबी का तकनिया नहीं बोलेंगे, बेतजरिबती। इर्तिका एवोल्यूशन के सेंस में भी आता है, ह्यूमन एवोल्यूशन के सेंस में जो इर्तिका यूज करते हैं वही है सर। हाँ वो इर्तिका, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में भी यही हुआ कि इंसान धीरे धीरे तरक्की करके इंसानियत की जी, हैसियत को पहुंचा, मतलब इस करंट स्टेज पे पहुंचा। इंसान पहले कुछ और था और अभी करंट स्टेज में कुछ और है। एवोल्यूशन में भी इंसान तरक्की करता है। तो यहाँ पर एलिवेट जो है ये इर्तका बिही, इर्तकी बेतजरिबती का तकनिया या इरफा, अपग्रेड करिए, इरफा तजरिबत का तकनिया या इर्तफिया बेतजरिबती का, यूं भी कह सकते हैं, इर्तकी बेतजरिबती का तकनिया। और बताइए, और कुछ बोलिए कोई भी। साइद या साद, सऊद, इसाद, लिफ्ट के सेंस में। हाँ लिफ्ट, अपलिफ्ट, इसाद लिल आला बेतजरिबती का या इसाद तजरिबत का। साइद या साद का मतलब चढ़ना है, ऊपर की तरफ जाइए। और थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन, कुरान में भी है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। तो रफ़अ दरजा कुरान में भी यूज हुआ है, तो रफ़ा का वर्ड जी, करें ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, इरफ़ा तजरिबत का तक़निया या इर्तफ़िअ बितजरिबती का तक़निया, इर्तफ़िअ बितजरिबती का तक़निया। ठीक है, अपग्रेड करिए अपने टेक्निकल एक्सपीरियंस को। ठीक है, हे स्टूडेंट्स, हे यहाँ पर है चूंकि आप अरब कंट्रीज में भेज रहे हैं, आपका स्टूडेंट्स, ज्यादातर मुस्लिम होंगे, तो आप वहां पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अजीजी। देखिए ट्रांसलेशन और एक होता है लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन में और ट्रांसलेशन में क्या फर्क है, कोई बता सकते हैं? तो हम जब भी किसी मार्केट में जाते हैं तो हम वहाँ ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, हम वहाँ लोकलाइजेशन करते हैं। लोकलाइजेशन का मतलब ये है, अगर इंग्लिश कल्चर में कोई हे यूज कर रहा है तो हम हे करेंगे, अगर चाहे अरबिक में वहाँ अस्सलाम वालेकुम लिखा है तो वहाँ पर हे या हाई यूज करेंगे।
लेकिन वही हाई अगर इंग्लिश टेक्स्ट है, आप उस कल्चर में लेकर जा रहे हो उस चीज को, वहां पर आप क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह से एक कार है, आप तो अल्फाज को लोकलाइज करते हैं, कभी कभी प्रोडक्ट भी लोकलाइज होता है। लेट्स से कि इंडिया में जो कार यूज होती है उसका स्टेयर किस साइड होता है? इसका बताइए, राइट होता है लेफ्ट होता है? राइट। राइट होता है। तो चूंकि सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में जो ड्राइविंग रूल है वो दूसरा है, वहाँ शायद राइट लेफ्ट साइड होता से चला जाता है, तो वहां पर इंडिया के बिल्कुल अपोजिट में उसका स्टेयर होगा। तो ये क्या हुआ, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लोकलाइज कर दिया, लोकल नीड्स को एंड डिमांड्स को उन्होंने फुलफिल करने के लिए ऐसा किया। तो हम चीज़ों को भी लोकलाइज करते हैं, अल्फाज के साथ साथ हम चीज़ों को भी लोकलाइज करते हैं। तो ये यहाँ पर हम जो तर्जमा नहीं करते हैं ईमेल मार्केटिंग वगैरह प्रोडक्ट वगैरह में, जब भी कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं वहाँ पर हम तर्जमा ना करके हम क्या करते हैं? लोकलाइजेशन करते हैं। लोकलाइजेशन को क्या बोलते हैं अरबिक में? तो ये तौतीन, तौतीन। हाँ, या क्या बोलते हैं? तारीब। समझ गए? तारीफ का मतलब यानी अरबिक, क्या बोलते हैं उसको, ढांचा पहना रहे हैं, अरबिक रंग में उसे ढाल रहे हैं। अरब तारीबन। ठीक। और सिर्फ लोकल को सर? सिर्फ लोकल को अल-महल बोलते हैं। अल- हाँ, महल मतलब लोकल, अल-महल्लिया बोलते हैं, जैसे लोकल स्टूडेंट्स को तुल्लाब, जी। तुल्लाब अल-महल्लिया या तुल्लाब अल-महल्लियून, जो भी कह लें। हम्म, ठीक है। We know how important it is to stay connected. We know, का मतलब we realize, या we सर know, नहनु नुद्रिक या ठीक नालम है। how important it is। तो how आया है, तो how का मतलब यहाँ पर एक्सटेंट को बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मदा अहमियत या कैफियत है, कैफियत यहाँ नहीं कहेंगे, यहाँ पर मदा कहेंगे, मदा अहमियत है। कम नहीं लगा सकते? कम 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 मुहिम्मुन, लेकिन कम मुहिम्मन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा, तो क्या बोलेंगे? मदा अहमियत। और कनेक्टेड, अहमियत البقاء على اتصال stay connected، أهمية البقاء على اتصال या أهمية الحفاظ على الاتصال। ठीक है। نحن على دراية، نحن ندرك वो तो बहुत यूज होता है, तो नहनु अला दिराया आप यूज कर लीजिए। नहनु अला दिराया कम, कम हुआ मुहिम्मुन, या कम नहनु अला बिमदा, ऐसे करें, दिरायतिन बिमदा, दरा बिही। तो दरा का जो यूज होता है दरिया दरा, उसका जो ये यूज होता है प्रीपोजिशन, वो बा के साथ यूज होता है। अला दिरायतिन बिमदा अहमियत البقاء على اتصال। ठीक है, to जी। stay connected and we are here to make it easier। we are here, नहनु होना या नहनु मौजूद? हाँ नहनु मौजूद, नहनु हुना। ठीक है, जी। तो इसको to make it easier, ले नुसहिल लक हादा, या लतसहील अम्र, जो भी कह लें। क्या बोलेंगे? तस्हील। हाँ, ले नुसहिल लक हादा या लतसहील अम्र। easier जी। या कूलर। कूलर का मतलब क्या होगा? ये भी अक्सर राहतन, ले, ले, हाँ لإراحة هذا الأمر يا لنوفر لك الراحة। Okay. لتسهيل أمرك و दिरायती क्या मीनिंग क्या थी? अला देखिए, हम दिरायती। जानते हैं अला दिराया, हम इससे अवेयर हैं, नहनु यानी वी आर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस। हाँ, ठीक है। لتسهيل أمرك and cooler وضمان أشياء وضمان راحتك। ठीक है।
नहनु हुना वी आर हियर टू मेक इट इजियर लितसहील अमरिक व ضمان। अगर आप कूलर लगा दें तो वो ضمان राहतिक, टू इंश्योर योर ईज या कंफर्ट, जो भी कह लें। यहाँ कूलर वो आप बुरूदा नहीं यूज कर लीजिएगा यहाँ पर, वो कूल से, हाँ ये तबरीद नहीं यूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फॉर अ लिमिटेड टाइम एंजॉय 30% ऑफ आर टॉप रेटेड हेडफोन्स, चार्जर्स एंड मोर। लिमिटेड टाइम فترة محددة لفترة محدودة المحدودة enjoy استمتع है ना, استمتع تمتع हाँ enjoy करिए किससे, बखस्म 30%, क्या बोलेंगे, on our top rated headphones। टॉप रेटेड को क्या बोलते हैं, टॉप रेटेड का मतलब मुमय्यज है, जो भी प्रोडक्ट आउटशाइनिंग हो, तो क्या बोलेंगे, अला समाअतिना और वशवाहिन वशवाहिनिना, या फिर अला समाअत वशवाहिन अलमुमय्यज़ा वल मजीद। एक मिनट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये लिखवा दीजिए, चीज लिखवा दीजिए। सबसे पहले हम टॉप रेटेड लिख देते हैं। टॉप रेटेड, रेट का जो लफ्जी मीनिंग है क्या होता है, रिव्यू से है ना सर टॉप रेटेड जो। हाँ एक मिनट, रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी गूगल में आप किसी को रेट करते हैं या प्ले स्टोर पे किसी भी एप्लीकेशन को रेट करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या यूज होता है, बताइए, तक़यीम। तक़यीम। अब यहीं से कोई भी चीज हाई क्वालिटी जब होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, उसको क्या यूज कर लेते हैं, टॉप रेटेड। तो टॉप रेटेड का तर्जुमा हम करते हैं किससे, आलियतुल जौदा के मीनिंग से, या फिर अल-मुमय्यज़ा, ये बोलने टाइम चेंज नहीं करने के लिए, अल मुमय्यज़ा, और बताइए, अल फाइक़ा, अल मुमताज़ा, जो भी कह लें, अल फाइक़ा, अल खासा, खासा, खासा तो स्पेशल हो जाएगा, या अल, इसको अगर थोड़ा इसके मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलेंगे, अल्लज़ी यतमत्तअु बितक़यीमिन आलिन, जो हाईली रेटेड है, तक़यीम, तक़यीम का मतलब रेट, तक़यीमिन आलिन। तो ये आपको एक्सप्लेन करके नहीं करने की जरूरत है, आप डायरेक्टली आलियतुल जौदा कर दें या मुमय्यज़ा कर दें या फाइक़ा कर दें। तक़यीम का सेंस आपको समझ में आ गया, रेट का सेंस, क्या कोई भी आपको कहे कि इसको 5 स्टार रेट कर दीजिए, प्लीज रेट दिस 5 स्टार, तो क्या कहेंगे, इसको अरबिक में बताइए, तक़यीम, प्लीज रेट अस 5 स्टार, तक़य्यम, 5 स्टार, तक़य्यम, युरजा तक़यीमुना बिखम्सति नुजूमिन, समझ गए, युरजा तक़यीमुना बिखम्सा नुजूम, रिव्यू की अरबी क्या होती है, जो हम रिव्यू देते हैं किसी प्रोडक्ट का? रिव्यू को बोलते हैं इस्तिआरात या मुराजा। हाँ अच्छा, मुराजा, प्लीज रिव्यू अस, तो क्या बोलेंगे, युरजा अल मुराजा, ये मुराजा होता है। इस्तिआरात भी होता है, इस्तिआरात उमूमन तहलील के मीनिंग में यूज होता है, लेकिन रिव्यू के मीनिंग में भी इस्तिआरात यूज होता है, ठीक है। एंजॉय 30% ऑफ, तो एंजॉय खस्म मतलब इस्तमता बखस्म 30%, बिखस्म 30%, हाँ, अला अला आइलतिल जौ, वशवाहिनिना, आइलतिल अला जौ, समाअतिना वशवाहिनिना अलमुमताज़ा या अल फाइक़ा वल मजीद, यानी वल मजीद मिन अल मुंतजात, ये कहना चाह रहे हैं। दिस एक्सक्लूसिव स्टूडेंट ऑफर वोंट लास्ट लॉन्ग, क्या होगा, हादल अर्दुल हसरिया
लितुल्लाब हाँ ला won't last long लन यदूम तवीलन ला यदूमन लन यदूम तवीलन ला यदूम तवीलन won't last long लन यदूम तवीलन, ठीक है, ला यदूम तवीलन, ठीक है। Why you will love it, ठीक इसको कर लें या टाइम ज्यादा हो गया? I रहने think देते हैं उसको। हाँ रहने दीजिए। और कल का जो मैंने होमवर्क दिया है उसको आप स्पेशली करके लाइएगा। जी क्या होमवर्क है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया? ठीक है ईमेल सर। राइटिंग हाँ ईमेल जो है अरेबिक में भी और इंग्लिश में भी 2 ईमेल आपको ड्राफ्ट करना है। ठीक है सर, दोबारा लिख के लाएंगे दूसरा। हाँ ठीक है, आपका तो इंग्लिश वाला हो गया है, अरेबिक वाला हम चेक करेंगे। बाकी जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे मेरी गुजारिश है कि वो करें। जी ठीक वही सर, एक क्वेश्चन और था, जो ये नेशनलिज्म और पैट्रियार्की है, जो इसमें तो दोनों में वतनीयत के सेंस में यूज होता है, डिफरेंट वर्ड है अरबी में। नेशनलिज्म जी और क्या कौमी पेट्रियार्की या जी पेट्रियोटिज्म ये बोलना चाहते हैं या पैट्रियोटिज्म, हाँ पैट्रियोटिज्म सर, हाँ पैट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म। तो क्योंकि नेशनलिज्म का क्या होता है, जैसे अलकौमी हाँ अलकौमिया अलवतनिया होता है, राइट, अलवतनिया होता है। तो अलहुब्बु लिल वतन होता है नेशनलाइजेशन, अलहुब्बु लिल वतन। पेट्रियोटिज्म होता है अलहुब्बु अलवफाउ पेट्रियोटिज्म, या अलवलाउ लिल वतन, अलवफाउ लिल वतन, जो भी बोले। जी और एक होता है नेशनलाइजेशन, ये नेशनलिज्म क्या बोलना चाहते हैं नहीं, आप? नेशनलिज्म नेशनलिज्म नेशनलिज्म, जी नेशनलिज्म। तो अमूमन जो नेशन के सेंस में जो वर्ड आता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे को नहनो, वतनीयत नहीं जैसे क्या वी आर इंडियन नेशनल्स, क्या बोलेंगे? जी क्या नहनु बोलेंगे? नहनो, अलकौम हिंदिया नहनो, नहनो जिनसिया, या फिर नहनो नमतलिक जिनसियत हिंद, या नहनो नतमत्ता बिजिनसियत हिंद। तो इसी से नेशनलिज्म आएगा। बोलते हैं इसको अलवतनीय ही बोलते हैं। अब मैं इसको ना नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म में डिफरेंस क्या है, इसके लिए क्या कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, उसके बारे में हम जी डाइव जी करके डीपली स्टडी करके आएंगे। कल मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको जी बताऊंगा। ओके ठीक शुक्रिया। ठीक, शुक्रिया। चलिए क्लास खत्म करते हैं। मास्सलाम।